हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम इस वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे कि ये कैसे फैलता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस डिजीज़, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। हम सबको पता है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से ये ट्रांसमिट हो सकता है, यानी संक्रमित है ये, कि हमें अगर किसी को है ये, तो उसके अगर हम कांटेक्ट में आए तो ये हमें भी हो सकता है। मोस्ट पीपल हु फॉल सिक विथ कोविड-19 विल एक्सपीरियंस माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स एंड रिकवर विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट। यानी मोस्टली पर्सनस में ये देखा गया है कि जिन्हें कोविड-19 है उनमें माइल्ड सिम्टम्स या बहुत नॉर्मल भी सिम्टम्स देखे गए हैं, और वो बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के भी रिकवर हुए हैं। ये मोस्टली पर्सनस में देखा गया है। अब देखते हैं हम हाउ इट स्प्रेड्स, ये फैलता कैसे है। तो हम देखते हैं कैसे फैल सकता है ये। द वायरस दैट कोजेज कोविड-19 इज़ मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स जनरेटेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कर्व्स, स्नीज और एक्सहेल्स। यानी ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स जनरेट होती है, उस ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में है, तो अगर वो ड्रॉपलेट्स उस हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए तो उसे भी ये हो सकता है। तो ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। दीज ड्रॉपलेट्स आर टू हैवी टू हैंग इन द एयर एंड क्विकली फॉल ऑन द फ्लोर एंड सरफेस। ये ड्रॉपलेट्स क्या होती है, ये हवा में नहीं रह पाती है, तो ये फ्लोर या सरफेस पर गिर जाती है। You can be infected by breathing in the virus if you are within close proximity of someone who has COVID-19 or by touching a contaminated surface and then your eyes, nose और mouth। यानी ये ब्रीथिंग के थ्रू भी हो सकता है, और अगर किसी सरफेस को हमने टच किया जिस पर ये है, और उससे उस हैंड को हमने फिर हमारी आईज़, नोज़ या माउथ कहीं पर भी लगा लिया, तो उससे भी ये क्या होता है, उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये थे, हमने जो देखा कि ये कैसे फैल सकता है, कैसे ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, यानी सबसे ज़्यादा जो देखे गए हैं वो क्या है। फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस यानी बुखार आना, सूखी खांसी या फिर थकान होना, ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखे गए हैं। लेस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है। पेन, सॉर थ्रोट, डायरिया, कंजक्टिविटीज़, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। यानी क्या देखा गया है, गले में दर्द होना, सर दर्द होना, या फिर कि कोई चीज़ हम खाएं तो उसका टेस्ट हमें नहीं आना, या किसी चीज़ की स्मेल नहीं आना। तो ये सिम्टम्स भी देखे गए हैं। और सीरियस सिम्टम्स क्या हैं इसके। डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन और प्रेशर, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट। यानी ब्रीदिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होना, यानी सांस नहीं ले पाना, या उसकी शॉर्टनेस होना, ये इसके सीरियस सिम्टम्स है। चेस्ट पेन, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, ये इसके सीरियस सिम्टम्स देखे गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं कि हमें ये ना हो। तो उसके लिए हम क्या करें। वॉश योर हैंड्स थॉरली फॉर 20 सेकेंड्स एंड यूज़ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र इन एब्सेंस ऑफ सोप वाटर। यानी हमें क्या करना चाहिए, हमारे हैंड्स को हमें कंटिन्यूसली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहना चाहिए, और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। अवॉइड टचिंग योर आइज़, नोज़ और माउथ अलॉट। हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम बार बार फ्रीक्वेंटली हमारी आइज़, नोज़ और माउथ को टच ना करें। इफ़ पॉसिबल अवॉइड बीइंग क्लोज टू पीपल वो आर स्नीजिंग और कफिंग। हमें अवॉइड करना चाहिए कि उन पर्सन के कांटेक्ट में हम ना रहें, या उनसे दूर रहें जिन्हें क्या हो, जिन्हें खांसी हो, जुकाम हो, उनसे हम दूर रहें। Clean the household items which are frequently handled with a disinfectant spray। यानी जो हमारे घर के आइटम्स हैं जिन्हें हम फ्रिक्वेंटली टच करते रहते हैं, जो कांटेक्ट में आते रहते हैं बार बार, उसे हमें क्लीन रखना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए स्प्रे के थ्रू। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, उसके थ्रू हमें उसे क्लीन करते रहना चाहिए। तो इससे हम बच सकते हैं, थोड़े से प्रिकॉशंस रखें तो अब हम देखते हैं कि इसके टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस टेस्ट
दैट कैन बी डन। तो पहला देखते हैं हम नेजल एस्पायरेट। इन दिस केस अ सलाइन सॉल्यूशन विल बी इंजेक्टेड इनटू योर नोज एंड देन अ सैंपल इज टेकन विद अ लाइट सक्शन। इसमें क्या होता है, सलाइन सॉल्यूशन को नोज़ में इंजेक्ट करवाया जाता है और फिर सैंपल लिया जाता है। तो फिर उस सैंपल से पता लगाया जाता है कि कोविड-19 पॉजिटिव या कोविड-19 नेगेटिव क्या रिपोर्ट है। दूसरा है ट्रैकियल एस्पायरेट। इस केस में क्या होता है, अ थिन ट्यूब विद अ टॉर्च ऑल्सो नोन एज bronchoscope is put into your mouth to reach your lungs from where a sample is collected। यानी इसमें क्या होता है, एक पतली ट्यूब लाइक होता है जिसे माउथ के थ्रू इंजेक्ट करवाया जाता है और लंग्स तक ले जाया जाता है और फिर वहाँ से लंग्स से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। फिर उस सैंपल से पता लगाया जाता है कि कोरोना वायरस है या नहीं है। हम देखते हैं ये रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट क्या होता है, रैपिड टेस्ट ब्लड से लिया जाता है। ये मतलब इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है, विद इन 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेट इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, फिंगर से ब्लड लिया जाता है। तो जब हम ब्लड लेते हैं उससे पहले जो फिंगर होती है उस पर मसाज करते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाए, और फिर उसे स्टरलाइज़ किया जाता है फिंगर को, और फिर ब्लड लिया जाता है। पिपेट के थ्रू वहाँ से ब्लड ले लिया जाता है और फिर 10 मिनट्स बाद उसे डाइल्यूट करके, डाइल्यूट ब्लड को इस किट में जो हम देख पा रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पर 1 या 2 ड्रॉप्स इसकी डाली जाती है और फिर हमें टेस्ट देखने को मिलता है। जैसा इसमें देखा गया है, ये 2 लाइनें आ रही हैं, यानी टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर ऐसा हो तो नेगेटिव है। तो हमने इसमें सिम्टम्स और कैसे फैलता है वो सब देखा। जैसा कि ये वायरस बहुत न्यू है तो इस पर काफ़ी रिसर्च अभी जारी है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि जो ये है वही है या इसके बाद कोई न्यू ऐड नहीं हो सकता। ये अभी आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल थी वो मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।